नमस्कार। आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद आज 26 जुलाई है और मैं 3 रोज़ पहले लिखा था कि आज मैं 3 बजे लाइव आऊँगा। और आज का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, जो कि सब जगह यह आवाज़ उठता है। जिस मुद्दे को लेकर के हम आए हैं, मेरा नाम पप्पू कुमार और मैं इससे पहले एक आंदोलन का सदस्य भी रहा और आंदोलन सफलता भी हुआ। भूथी बलान बाढ़ पीड़ित आंदोलन के मैं संगठन प्रभारी हूँ। और आज का मुद्दा है पंचायतों में दोहरी नीति के खिलाफ। पंचायत में जो यहाँ का जनप्रतिनिधि, बहुत सारे पंचायत हम घूमने के लिए जाते हैं और हमारे अगल बगल हम जिस पंचायत में हैं उस पंचायत के बारे में भी हम बता रहे हैं। और यहाँ का जनप्रतिनिधि अपने मनमानी से जो काम करता है, दोहरी नीति, इसका शीर्षक मुद्दा का नाम हम क्यों दिए हैं, इस पर विश्लेषण पूरा विस्तार से हम बताएंगे। सबसे बड़ी बात आज कोरोना वायरस को लेकर के है, जो कि पूरे दुनिया का सिरदर्द बन गया है। लेकिन बहुत जगह टेस्टिंग हो रहा है कोरोना वायरस के वैक्सीन पर, और भगवान करे, अल्लाह की दुआ और हम सब का मेहरबानी कि यह वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए और हम सब इससे मुक्ति पा लें। मैं शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा, अगर खुद को जिंदा समझते हो तो गलत को गलत बोलना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत को गलत बोलना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। और जो भी आप लोगों को कमेंट देना है हम उस कमेंट को भी पढ़ेंगे और उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। और मैं पहले इस क्षेत्र से माननीय सीएम नीतीश कुमार जी और माननीय जल संसाधन मंत्री को तहे दिल से भूथी बलान क्षेत्रवासियों की ओर से और मैं अपने दिल से उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात दिए हैं, जिसका 2-3 उदाहरण मैं शुरू में गिना कर उसके बाद मैं पंचायती जो मुद्दा पे आऊँगा, पंचायतों में दोहरी नीति के खिलाफ जो मैं मुद्दा लिखा हूँ उस पे मैं आऊँगा। उन्होंने पहला जो निर्मली किस्नीपट्टी लिंक रोड उन्हीं के देन है, और तटबंध का जो है टेंडर निकल गया है। 6 तारीख तक उसका जो है टेंडर प्रक्रिया का 4 तक टाइम है डालने का। उसके बाद लॉटरी के बाद 6, 7, 8, 10, 15 तक आ जाएगा। बहुत बड़ी खुशी है। मैं इस पंचायती मुद्दा में नीतीश कुमार के बारे में जो है वो आप लोग भी जानते हैं और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। सबसे पहले शुरुआत कोरोना से। कोरोना काल में हम लोग जनप्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं? ये जो जनप्रतिनिधि होता है और जो भी पोस्ट होता है एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक का, ये रुपया कमाने का एक साधन नहीं है। अगर कोई भी आदमी ऐसा इस सोच के साथ राजनीति में आते हैं
तो ये सोच उन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने का बहुत सारा माध्यम है। बिजनेसमैन भी कमाता है, ठेकेदारी कीजिए, पान का दुकान कीजिए, बहुत सारा है। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में आकर के ही बहुत बड़ा, लेकिन अगर आप में सेवा की भावना है, देश प्रेम की भावना है, तब आप राजनीति में आए, न तो नहीं आए। आपका कोई ज़रूरी नहीं है इस राजनीति में आने का। और आज मैं नेता और चाटुकारिता के बारे में अंतर स्पष्ट करूंगा। नेता किसे कहते हैं और चाटुकारिता किसे कहते हैं, इसके बारे में मैं बृहद जानकारी पहला मैं देना चाहूँगा। नेता किसे कहते हैं? हमारे देश में एक ही नेता पैदा लिए हैं जो हमारे समझ से, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि नेताजी, जिन्हें मैं आदर्श भी मानता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS पास किए और उसके बाद ICS से त्याग पत्र देकर अंग्रेज़ को भगाने का काम किया, जिनके नाम के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगा हुआ है। और आजकल जो नेता के पीछे पीछे रहता है, थोड़ा बहुत ब्लॉक में कहीं कहीं नेता के आगे पीछे करता है और उसके नाम में नेताजी लगा दिया जाता है। नहीं, उसको नेता नहीं बोलना है, उसको चाटुकारिता बोल सकते हैं, क्योंकि वो नेता के पीछे रहता है, नेता के आगे पीछे करता है और उससे कुछ होने वाला, उसमें त्याग की भावना नहीं है सुभाष चंद्र बोस की तरह, जो हम उसके नाम के आगे नेता लगा दें और पीछे नेता लगा दें। नेता लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश के लिए जान निछावर किए, इस देश के लिए त्याग किए, इस देश के लिए ICS पास करके नौकरी छोड़ कर दिखाए। क्या ऐसा कोई व्यक्ति जन्म लिया है? कोई है जो जिसके आगे नेता लगा दिया जाए? मैं नेता किसी को नहीं मानता, नेता नहीं हो सकता जो जिसके पास त्याग की भावना नहीं है, जो सिर्फ रुपया धन दौलत कमाने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं, राजनीति करने के लिए, उसे मैं नेता नहीं बोल सकता हूँ। पैसा के बल पर टिकट खरीद लेता है और MP MLA बन जाता है, उसे मैं नेता नहीं बोलूँगा, MP साहब MLA साहब बोलूँगा। और मैं अब मुद्दा पे आता हूँ, पंचायती मुद्दा पर। गली नली योजना माननीय नीतीश कुमार की देन है और इसको यहाँ का मुखिया अपना धरोहर समझ लेता है कि ये मेरा निजी योजना है, हम जहाँ चाहें वहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं उस मुखिया को, उस जनप्रतिनिधि को ये बताना चाहूँगा, ये गली नली योजना, 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार का विजन है और नीतीश कुमार को हम लोग चुने हुए हैं। जनता मालिक होता है, कोई भी जनप्रतिनिधि मालिक नहीं होता है, जनता मालिक होता है। क्योंकि जिस पोस्ट पर वो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उस पोस्ट के लिए वो स्वयं एक वोट गिराते हैं और मैं जिसे खोज कर लाऊंगा, जिसे मैं चुनूंगा, वो मेरा मालिक नहीं हो सकता, मैं उसका मालिक हूँ। जो जिस पोस्ट पे है वो खुद अपने आप को मालिक है। ये जल नल योजना, ये गली नली योजना, जहाँ उसको वोट बैंक, मुखिया, वार्ड सदस्य को लगता है कि इस क्षेत्र में मेरा वोट बैंक या यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा होगा, हम हार जाएंगे, वहाँ जाके काम करता है। ये मैं अपने परसा उत्तरी के बारे में नहीं, बहुत सारे पंचायत में ऐसी घटना है। स्ट्रीट लाइट वहाँ लगा देता है जिससे उसको अपेक्षा भाव ज़्यादा रहता है मुखिया को, वार्ड सदस्य को। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मालिक होते हैं, जनता मालिक होता है। हम चाहेंगे तो उसे अभी भी हटा सकते हैं। और मैं एक इंदिरा गांधी के इस्तीफे के समय में जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण एक वाक्य बोले थे, मैं उसको दोहराना चाहूँगा, जिसके जयप्रकाश नारायण की जेपी आंदोलन जो नाम बहुत प्रसिद्ध है, उसके तहत उस इंदिरा गांधी की तख्ता हिल गई थी, तख्ता पलट गई थी। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे।
आवश्यक नहीं है कि जनता का चुना हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल की अवधि पूरे होने तक अपने पद पर बना ही रहे। प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, तब भ्रष्टाचारी, दमनकारी और अक्षम हो जाती है। तब मतदाताओं को यानी जनता मालिक को यह अधिकार है कि वह उनके इस्तीफे की मांग करे और वो ज़बरदस्ती इस पोस्ट पर नहीं रह सकते हैं, उसे हटा सकते हैं हम लोग। कोई मुखिया अपने आप को बॉस नहीं समझे, ये मेरा चेतावनी है। अगर जिस पंचायत में 12 वार्ड है, 8 वार्ड अगर एकत्रित कर 60% जनता अगर उस पर अभियोग लगा दे तो उसको पद से हटना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हम लोगों को संविधानिक राइट है, हम हटा सकते हैं उसको। और हम कहीं कहीं जाते हैं तो कहता है कि ये नेता कर, मुखिया कर रहा है, वार्ड सदस्य कर रहा है, हमको यहाँ वोट नहीं है, इस गली को नहीं बनाएंगे, इस गली को छोड़ देंगे, ये हमको क्या कर लेगा। तो मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने वार्ड में एक बैठक कीजिए, 10 हो या 20 आदमी के साथ, और एक एप्लीकेशन लिखिए, उस पर 10-20 आदमी का सिग्नेचर करवाइए। और अगर जो मुखिया नहीं काम करता है तो बीडीओ साहब पब्लिक सर्वेंट होता है, नौकर होता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो गार्जियन को कहते हैं जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी खोजेंगे, नौकर है, मालिक नहीं हम लोगों का। उसके पास जाएंगे और बीडीओ को बोलेंगे कि ये मुखिया मेरा काम नहीं कर रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर वो भी ध्यान नहीं देता है, कोई गली नहीं बनाता है, अपने मनमानी करता है, क्योंकि बीडीओ और मुखिया मिला हुआ रहता है, तो आप डीएम के पास जाइए। और ये काम युवा कर सकता है, और जिस पंचायत में युवा एकत्रित होकर ऐसा काम करेगा, उस मुखिया, उस जनप्रतिनिधि को खंभा से खंभा हिला देगा। इसका जीता जागता उदाहरण बुद्धि बलान आंदोलन है। आप लोगों के साथ, प्रूव के साथ मैं बोल रहा हूँ। हम युवा मिलकर एकत्रित होकर इस आंदोलन के लिए आवाज़ उठाए और यहाँ से पटना तक हिला, और हमारी बात को माननीय नीतीश कुमार जी सुने और टेंडर प्रक्रिया में डाल दे। जब हम लोग तटबंध बना सकते हैं तो पंचायत का हर एक काम भी करवा सकते हैं, और कोई किसी में ऐसा हिम्मत नहीं कोई रोक सकता है, और न किसी का तानाशाही चलेगा। युवा जागेगा, किसी का तानाशाही नहीं चलेगा। तानाशाही का परिभाषा मैं दे रहा हूँ। तानाशाही किसे कहते हैं? जो जनप्रतिनिधि जनता के परवाह किए बिना अपने अनुसार काम करे, उसे तानाशाही कहते हैं। और भारत एक लोकतंत्र देश है, जनतंत्र देश है। जनता के द्वारा चुना गया शासन, जो जिस पोस्ट पे रहता है वो भी अपने लिए एक वोट गिराता है। इसलिए ये जनतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। सत्ता आएगी जाएगी, पार्टी बनेगी बिखरेगी, सत्ता का खेल यूं ही चलता रहेगा। परंतु यह देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। मुखिया को हम लोग, सरपंच को हम लोग जिताते हैं, वोट देते हैं, और ये अपना मनमानी करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए सभी वार्ड के युवा से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अपने अपने वार्ड में 10-20 का ग्रुप बनाइए, और अपने वार्ड में जो भी विकास कार्य हो, जो भी वार्ड में काम ना हो, उसके लिए एप्लीकेशन तैयार कीजिए, नीचे में सिग्नेचर करवाइए, और बीडीओ के पास जाइए, उसके चैम्बर में मिलिए, उसको कहिए। अगर वो काम नहीं करता है तो डीएम के पास जाइए, अगर वो भी नहीं करता है तो आगे मिलिए। और उसके बाद अगर पदाधिकारी नहीं सुनता है तो किसी पावरफुल पॉलिटिकल को पकड़िए, जो आपको संरक्षण दे, और वहाँ से काम कराइए। ये किसी का निजी
कोष से, किसी का निजी संपत्ति नहीं है कि हम इसका जहाँ चाहे जैसे चाहे हम यूज करें। ऐसा नहीं होता है। गली नली योजना के लिए रुपया दिया जाता है, वो डायरेक्ट पटना से आता है, जो हम लोगों का सरकारी खजाने से आता है। हम लोग सरकारी खजाने के सब एक एक आदमी, एक एक गरीब उस खजाने का हकदार हैं। क्यों हकदार हैं? जहाँ हम लोग पैसा जमा करते हैं उसमें निकालने का हम लोगों में वजूद रहता है। अगर हम किसी को 10 रुपया देते हैं तो पहले प्रेम से मांगते हैं। अगर प्रेम से नहीं देता है तो समाज में क्या किया जाता है? 10 आदमी को एकत्रित कर बैठाया जाता है। अगर फिर भी न माने तो उसको दंडित भी किया जाता है। इसलिए हम लोग जो दादा खैनी खाते हैं उस पर RS जो लिखा रहता है, उसके बाद इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेज लिखा रहता है। इसका अर्थ कभी आप लोग सोचे ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ जॉब होल्डर और जॉब करने वाला इंसान ही टैक्स पेयर नहीं होता, हर गरीब इंसान टैक्स पेयर होता है। अगर हम लोग मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल के बिल पर लिखा रहता है 15,000, नीचे GST इतना। हम लोग हर एक जनता, एक एक गरीब टैक्स पेयर हैं। हम लोगों को आवाज़ उठाने का राइट है। हम सभी जनता मालिक हैं, अपने आप को मालिक हैं, अपने आप को खुद उसको बनाते हैं। हम लोग दुख क्यों झेलें? मेरा घर परसा उत्तरी पंचायत वार्ड नंबर 1 में है। मैं परसा उत्तरी के मुखिया के प्रतिनिधि जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उसे कहा कि मेरा एक गली है, मैं उसको भी वीडियो लाइव दिखाऊंगा। आप देखना चाहें तो यहीं से मैं दिखाऊंगा। ये गली है, देख रहे हैं, आगे रोड है। मैंने उनको कहा कि परसा उत्तरी के मुखिया के प्रतिनिधित्व जो कर रहा है उसको कि ये रोड आप बना दीजिए। वार्ड सदस्य को बोला, वार्ड सदस्य बोला कि मैं ये रोड बनाऊंगा, जब अगल बगल 2-3 रोड है उसके साथ बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? डिक्टेटरशिप दिखाया, तानाशाह की वजह से। हमको क्या कर लेगा? तो मैं वीडियो लाइव के माध्यम से उसको, ऐसे मुखिया को, ऐसे तानाशाह मुखिया को मैं बताना चाहूँगा कि मैं ये रोड बनाऊंगा। अगर हिम्मत है किसी में, मैं वीडियो से लेकर CM तक हमको जाना पड़े, सिर्फ कोरोना हट जाए तो मैं तटबंध बना सकता हूँ। तो ये 10 डेग का रोड मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूँ। मेरा उस समय का भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं पैसा पेड करता हूँ। हमको किसी मुखिया से लेना देना नहीं है। हम नीतीश कुमार के योजना से लेना देना है। हमको माननीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं, हमको माननीय संजय झा जी बहुत मानते हैं। हम उनसे प्यार से, प्रेम से, क्योंकि उनका योजना है। अभी कोरोना के वजह से हम लोग थोड़ा नहीं जा सकते हैं। ये परसा उत्तरी वार्ड नंबर 1 में जितना भी गली है, लगभग आगे पीछे 2-4-5 गली था, उसको ढाल दिया और इसको जानबूझ के छोड़ दिया कि इससे क्या होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं ये रोड अवश्य बनवाऊँगा, चाहे इसके लिए हमको जहाँ भी जाना पड़े। और अभी तो नहीं बन पाएगा, जनवरी फरवरी में मैं बनाऊँगा, अगर कोरोना हट गया तो। अगर कोरोना रहा तो मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा। प्रयास करूँगा। और ये जो 7 निश्चय योजना है, इसमें कहीं भी गली ढाल देता है और मुखिया कहता है मैं इस रोड को बना दिया। बड़ा तगतबर अपने आप को दिखा रहा है। अरे ये तो नीतीश कुमार का योजना है, इसलिए तू बना रहा है। तू कहाँ से बनाएगा? कहाँ से बनाएगा बताओ? ये नीतीश कुमार का, इससे पहले भी मुखिया था, उससे नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? कि 7 निश्चय गली नली योजना नहीं था। और ये योजना आया है इस बार, नीतीश कुमार का योजना है।
हम बनाए हैं, हम बनाए, हम शब्द, हम होता है अहंग, हम नहीं कहना चाहिए कभी। ये तो माननीय नीतीश कुमार जी की देन है कि 7 निश्चय योजना से गली नली ढलाई हो रहा है। इसलिए भाइयों, आप लोगों से निवेदन करता हूँ, किसी मुखिया का कोई योगदान नहीं है। ये सब मुखिया सिर्फ वार्ड सदस्य सिर्फ पीसी खाने के लिए पीसी खाता है, कुछ नहीं करता है। काम करवाता है नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी। आप लोग, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आगे देख लीजिए, वहाँ से पैसा आता है वीडियो के पास, वीडियो ट्रांसफ़र करता है मुखिया के अकाउंट में, जिस पर मुखिया और ग्राम सेवक का सिग्नेचर होता है, तब वार्ड सदस्य के पास जाता है चेक और वहाँ से काम होता है। बताइए कौन मुखिया अपने आप काम किया? और 10% से कुछ ऐसा है, हम नहीं पूरा बता सकते क्योंकि मैं उस लाइन में नहीं हूँ। 10 या 12 या 15 जो भी है उस टैक्स लेता है। अरे मुखिया कोई नौकरी नहीं है, मुखिया पद नौकरी नहीं है, रुपया कमाने का पद नहीं है, ये जनसेवा का पद है। सुभाष चंद्र बोस की तरह जनसेवा करो, कमाने वाला पोस्ट है, दूसरे काम करो। करना ही है तो बिजनेस करो, ये कमाने का पोस्ट नहीं है। दूसरे को बुड़बक मत बनाओ, कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब जानता है। और कोई रोड बना दिया खुशी से, हम बनाए, उस आदमी को हम बना दिए तुम्हारा रोड, और वोट अगला बार दे देना हमको। सब जानता है, जहाँ 6 इंची ढलाई 8 इंची ढलाई होना चाहिए, वहाँ 2 इंच ढलाई किया जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। मैं अगर ये वीडियो आगे तक आप लोग शेयर कीजिए, वैसे मैं आगे तक भेजा हूँ। मैं उत्तरी पंचायत में जांच की मांग करता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से। मैं नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे लिए भगवान है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नीतीश कुमार जी, संजय झा जी बहुत बड़े सौगात दिए हैं। लेकिन उसके योजना का दुरुपयोग जो किया जा रहा है, इसका मैं विरोध जरूर करूंगा। ये मेरा राइट है और ये मैं नहीं होने दूंगा। मेरे यहाँ जल नल का काम भी धीमा से हो रहा है। जो मनमौजी नहीं चलता है लोकतंत्र में, राजतंत्र नहीं है किसी का अपना निजी संपत्ति, निजी रुपया नहीं है। जो करेगा वही होगा। मनरेगा योजना हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोगों को राइट है। जिसको हम लोग रुपया देते हैं उससे हमें रुपया लेने का, उससे हिसाब लेने का मेरा पूरा राइट है। मैं लूँगा, चाहे मुखिया दे, चाहे वार्ड दे। मैं सीएम से भी हिसाब ले सकता हूँ, लेकिन उतना ताकत हमें नहीं है। उससे नीचा जो भी है मैं हिसाब ले सकता हूँ। जो गलत करेगा ऊपर से नीचा तक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। अगर गलत करने वाला जेल नहीं जाता, उसके पीछे कोई नहीं है, तो आज लालू यादव जेल में नहीं रहता। जान लीजिए आप लोग, लालू यादव जेल में है। सोच लीजिए इसी से कि अगर राजा भी इस देश में, इस लोकतंत्र के अंदर अपने आप को राजतंत्र कायम करना चाहेगा और अपने आप को राजा हम शब्द का प्रयोग करेगा, तो उसका वही हर्ष होगा जो हर्ष पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी का हुआ है और जेल में है, वही हर्ष होगा। इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि है, होश ठिकाने में रहिए। अपने आप को बॉस मत समझिए, अपने आप को भगवान मत समझिए और अपने आप को तानाशाह मत समझिए। आप किम जोन नहीं हो सकते। आपको हम लोग चुने हैं। हम मान के चले हम वोट नहीं दिए हैं, नहीं दिए होंगे, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम आप नहीं कीजिएगा। आप कौन होते हैं? ऊपर भी है और ऊपर से नीचा भ्रष्ट है, इसलिए हम लोगों को काम थोड़ा रुकता है। और जिस दिन भ्रष्टाचार मिट गया ना, उस दिन जनता का आवाज़ हर एक आदमी को सुनना पड़ेगा। जितना भी जॉब होल्डर है, पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट लिखाता है हमारा नौकर, जनता का नौकर। और जनता का नौकर अगर तानाशाही करने लगे, अगर मालिक का बात न माने, तो उसे तो हटा दिया जाता ही है, परंतु उसके साथ वेतन भी काट लिया जाता है।
अगर किसी मालिक के साथ बदतमीजी करो तुमको हटा ही देगा, उसके बाद वेतन भी काट लेगा। वही हाल होगा जनता के साथ जो जो अत्याचार किया है, न आज तक रहा है न कभी रहेगा। जो जनता को मालिक समझेगा वही रहेगा पोस्ट पर, क्योंकि उस पोस्ट के लिए जिस पोस्ट पर वो है, चाहे वो MP, सांसद, विधायक, मुखिया, वार्ड सदस्य जो भी है, वो एक वोट खुद अपने लिए भी करता है। इसी से जान लीजिए वो पोस्ट मालिक के लिए नहीं है, वो नौकर का पोस्ट है। अगर आप सेवक बन के रहिएगा तो आपको इस क्षेत्र में कामयाबी भी मिलेगी और आपको मान सम्मान भी मिलेगा। अगर आप अपने आप को मालिक समझिएगा तो आपको इस क्षेत्र में कामयाबी भी नहीं मिलेगी और आपको कोई वैल्यू भी नहीं करेगा। इसलिए मैं बिहार के सभी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग ये मत समझिए कि कौन वोट दिया, कौन वोट नहीं दिया, कौन वोट हमको देगा, कौन वोट नहीं देगा। जो हमको वोट दिया है उसी के यहाँ काम करेंगे, उसी के वार्ड में काम करेंगे। जो वार्ड हमको मुखिया में वोट नहीं दिया है उस वार्ड में नहीं करेंगे। जो वार्ड सदस्य ये सोच लेगा कि हमको ये गली नहीं बनाना है, ये क्योंकि ये गली वाला हमको वार्ड सदस्य में वोट नहीं दिया है, तो ये भूल मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ छल कर रहे हैं। क्योंकि ये योजना माननीय नीतीश कुमार जी की है, आपका योजना नहीं है, जो आप अपने मन से, आप अपने दिमाग से उसको काम करवाएंगे। इसलिए आप लोग अपना मुखिया पद, अपना पद के लिए, अपना वोट बैंक के लिए उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिए, नहीं तो आपको भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। और अगर जिस पंचायत में हल्ला गुल्ला नहीं करना, अगर जिस पंचायत में कोई मुखिया जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है, तो मैं आप लोगों से, युवा भाई से खास करके, और जो भी शिक्षित हैं उनको भी साथ कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी एकत्रित होकर बैठिए और उस मुद्दा को आप लोग खुद सुलझा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं मुखिया को आने का। वार्ड सदस्य को बैठाइए, पंचायत समिति को बुलाइए और एक मीटिंग कीजिए, वीडियो से मिलिए। वीडियो से नहीं होता है तो प्रमुख साहब से मिलिए, प्रमुख से मिल करके उस काम को आप करवा सकते हैं। प्रेशर बनाइए, वो मुखिया पे प्रेशर बनाएगा, वार्ड सदस्य के थ्रू आप लोग काम करवा सकते हैं, चिंता मत कीजिए। मैं अगल बगल के बहुत सारे पंचायत में देखता हूँ कि ये रोड मुखिया नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि इस गांव से हम इस वार्ड से उसको वोट नहीं दिए। अरे मुखिया का बाप का है, मुखिया नहीं बनाएगा। तो लोग तैयार नहीं होता है। तो लोग बैठार करो अपने में, देखो कैसे नहीं करेगा। वीडियो से मिलो, वीडियो नहीं करता है, किसी जनप्रतिनिधि जो पावरफुल जनप्रतिनिधि उससे मिलो, उसको कहो जाके, वीडियो को कहेगा, वीडियो प्रेशर बनाएगा मुखिया वार्ड सदस्य पे जो भी योजना करा रहा है। अरे अभी टेंडर निकला तटबंध का, ठेकेदार आएगा, ठेकेदार काम कराएगा, ठेकेदार क्या बोलेगा कि हम करा रहे हैं? ठेकेदार तो आया है रुपया कमाने के लिए, हम करा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी का योगदान है। कोई बोल देगा तो थोड़ी होता है। कर्म करने का हम लोगों को राइट है, फल के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, फल देने वाला ऊपर वाला है। रविंदर यादव जी लिखे हैं, पप्पू जी एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मधुबनी जिला में बाढ़ कभी नहीं आया है? जो मधुबनी जिला बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं हुआ है। ये तो यहाँ का CO साहब को लिखना चाहिए था, सही रिपोर्ट नहीं दिए होंगे शायद, इसलिए घोषित नहीं किया गया है। इस पर जांच होगा, उसके बाद कुछ होगा। इसलिए भाइयों मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, मैं बहुत दिन से
जुड़ने का प्रयास कर रहा था लाइव आने का। और आप लोगों के पंचायत में भी ऐसा धोखाधड़ी होता होगा, मैं जानता हूँ कि जहाँ उसको जान पहचान है, जहाँ उसको दोस्त यारी है, वहीं वो काम करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसको कुछ ना बोलें, उससे कोई मतलब ना रखें, क्योंकि उसका योजना नहीं है, नीतीश कुमार जी का योजना है। आप लोगों के जेडीयू का हर प्रखंड में एक प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर कोई नहीं साथ दे रहा है तो उसको पकड़िए। जिस वार्ड में काम नहीं हुआ है वो सब एकत्रित हुए, 10 कम से कम 10-15 और 15 का एप्लीकेशन पे सिग्नेचर रहना चाहिए। एप्लीकेशन टाइप करा लीजिए कि मेरे वार्ड में फला काम नहीं हुआ है। आप 10 आदमी मिल करके कोई भी पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी को पकड़िए, जिस पार्टी में आप हैं। खास करके जदयू में रहिएगा तो और अच्छा बात है, और जिसमें है आप अपना है, उसको पकड़ करके वीडियो के पास जाइए, वीडियो पर प्रेशर बनाइए और आप आराम से अपना वार्ड का काम करवा सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता है, और वो आराम से पैसा ट्रांसफ़र करेगा, सब कुछ करेगा। उसका योजना नहीं है कि वो अकेले जो चाहेगा। हम लोग जनता मालिक हैं, जो करेंगे वही होगा। अब बहुत आदमी बोलता है कि इस बार नहीं काम किया ना तो इसको हटा देंगे। हटाएंगे क्या है, उससे भी अच्छा आ जाएगा, सोचते हैं। आज तक अच्छा आदमी मुखिया सरपंच बनता है? नहीं बनता है। 100 में 1-8%। ऐसा मत सोचिए। वही है, वही काम करेगा। क्यों नहीं कर रहा है, इस पे रखिए दिमाग। क्यों नहीं करेगा? 7 निश्चय योजना किसी का अकेला है? नीतीश कुमार जी का योजना है, उसका घोषित किया हुआ है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका तो नीतीश जी का ऊपर से नीचा थोड़ा तंत्र गड़बड़ है, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए नीतीश सर को। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो सर के पास तक पहुँच जाए तो उत्तम है। इसके लिए मैं उससे भी ये कहना चाहूँगा कि आप इस पर भी थोड़ा टाइट कीजिए। ऊपर से नीचा घूसखोरी, भ्रष्टाचारी जो हो गया है, और इसके चलते धरातल पर काम नहीं होता है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि वहाँ से पैसा आता है 100%, 100 रुपया आता है, धरातल पर आते आते 10 रुपया का वर्क होता है। सोच लीजिए 90 रुपया चला गया भ्रष्टाचार में, खा पी लेता है। और ये 90 रुपया अगर 10 रुपया का काम हुआ, 10 रुपया का काम होगा, अगर 10 रुपया यूज हो गया और 90 रुपया बच गया तो कहाँ बचा? हमारे खजाना में, और हमारे सरकारी खजाना में रुपया रहेगा। हमारे अकाउंट में रुपया रहेगा तब ना हम अमीर इंसान। अगर अकाउंट खाली है तो हम लोग फकीर न हो गए। यही होता है। अगर सरकार के पास पैसा रहेगा खजाना में तो सरकार अमीर है, अगर सरकारी खजाना खाली तो सरकार गरीब है। फर्क यही है। तो गरीब करने का कौन? जनप्रतिनिधि सब करता है ज़्यादा करके। ऊपर से 100 रुपया का काम आता है, यहाँ तक आते आते 10 रुपया 90 रुपया खा लेता है। फिर दूसरे बार आया 100 रुपया का काम, 10 रुपया का काम, तो वही जो है 10 रुपया वहाँ से भेजेगा, 10 रुपया का वर्क होगा, 90 रुपया तो बचेगा खजाना में। अगर सरकारी खजाना में रुपया बचेगा तो बिहार की तरक्की होगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो सरकार का खजाना खाली रहेगा तो हम लोग गरीबी जीवन जिएंगे। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। और आज का मुद्दा था पंचायतों में दोहरी नीति के खिलाफ आवाज़। तो मैंने जो जाना सो किया, इसलिए जिस पंचायत में ऐसा दोहरी नीति कोई भी मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य करता है, समिति कोई भी करता है, वैसे समिति को थोड़ा फंड बहुत कम है, 30% इस बार से दिया है, 70% मुखिया के फंड में जाता है। तो आप लोग उससे किसी जनप्रतिनिधि से कोई झगड़ा उगड़ा मोल नहीं लेना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। कोई मुखिया का जाके कहता है हम लोग किसी को कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग अपने वार्ड में एक आम सभा बैठाइए और उसमें पंचायत सचिव आता है तो ठीक, उसको इनविटेशन कीजिए और उसके साथ बैठ करके एक बैठक कीजिए, एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए, उस पर सिग्नेचर करवाइए और उसके बाद वीडियो साहब से मिलिए, उनको बोलिए कि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, अगर काम नहीं करता है तो आगे कीजिए कार्रवाई। इसके लिए 10 युवा को एकत्रित होकर सभी वार्ड में एकत्रित होकर के आप अपने वार्ड का काम करवा सकते हैं। मुखिया का दिन नहीं है,
मुखिया का औकात नहीं है कि वो रोक सकता है, क्योंकि उसको हम लोग चुने हुए हैं, जो करेंगे वही होगा। और वो खाए तो ठीक है, हम खाएं तो बहुत गड़बड़। हम भी हजम कर सकते हैं बहुत चीज़। हम भी एक वोट का मालिक हैं। मान के चलिए उसको नहीं दिए होंगे, जो आपके पंचायत में मुखिया होगा, आपके मान के चलिए आप उस मुखिया को नहीं दिए होंगे, आपके पंचायत का जो वार्ड सदस्य होगा उसको आप वोट नहीं दिए होंगे, इसका मतलब मेरा काम नहीं करा। हम नीतीश कुमार को वोट दिया है, उसका योजना है। अगर मेरे घर के आगे में काम नहीं किया, मान के चलिए हम 2 4 5 को वोटर तो है, नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। किसके थ्रू वोट नहीं देंगे, किसके कारण नहीं देंगे? हम तो देंगे, लेकिन मान के चलिए ऐसा किसी के घर के पास हुआ तो 7 निश्चय योजना तो नीतीश कुमार का ही, मुखिया नहीं काम करे, नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, माननीय नीतीश कुमार जी को घाटा लगेगा। इसलिए मुखिया पर दबाव बना करके अपना काम करवाइए, और कोई मुखिया कुछ नहीं कर सकता है जब हम लोग एकत्रित हो गए। अगर जिस मुखिया को हटाना है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लोग 60% जनता का सिग्नेचर करवाइए, और जिस वार्ड में 12 वार्ड है, 8 वार्ड सदस्य को एकत्रित कीजिए, और उस पर अविश्वास प्रस्ताव लगा करके उसको आप हटा भी सकते हैं। ये भी रूल है, ये मत सोचिए जनता मालिक होता है, जनता से बढ़ के कोई नहीं होता है। जनता का जो उपहास किया वो बहुत दूर चला जाता है, उसको देखने वाला नहीं कोई रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, दोस्तों, युवा साथियों, मैं कहना चाहूँगा, युवा जो जगेगा तो देश बनेगा, क्योंकि एक युवा उस समय का स्वतंत्रता संग्राम का युवा चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने अंग्रेज को छक्के छुड़ाकर इस देश से भगा दिया। और बात रहा महात्मा गांधी, नेहरू जी, वो भी मिल जाएंगे, वो भी आप अच्छा काम करिए, उन लोगों का भी साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। किसी वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा, 10 को लड़का मिलिए, बैठक कीजिए, अगर उसको भी बुलाइएगा, कहिएगा महात्मा बाबा चलिए महात्मा गांधी के रोल में आप लोग बैठिएगा, सुभाष चंद्र बोस के रोल में हम हीरो में रहेंगे, तो आराम से मिल जाएगा। भगत सिंह आप रहिए, खुदीराम बोस का रोल आप कीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल आप कीजिए, और युवा एकत्रित होइए, उसमें कुछ महात्मा गांधी की तरह, नेहरू जी की तरह, पटेल जी की तरह खोजिए, उसको बुलाइए उसमें। उसके बाद जो चाहिएगा वो होगा, क्यों नहीं होगा? को मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, बड़े का आशीर्वाद, कुछ भी कर सकते हैं। अपने वार्ड में काम कराइए। अभी कोरोना है, कोरोना पे ध्यान दीजिए। बोलूँगा मुखिया या कोई भी पद जो होता है, ये पैसा कमाने का मंशा से नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो आप ना आवे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये जनसेवा का पद है, और एक रोहित भाई जी जुड़े हुए हैं जो डॉक्टर साहब है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, मैं मान सम्मान भी करता हूँ, बहुत बड़ा प्रेरक है। और अगर कमाने का मूड है तो कमाने के लिए बहुत सारा पद है। आप प्रदीप भैया के क्लिनिक पर भी जा सकते हैं, और वहाँ भी रह सकते हैं। दवा उवा ला करके दीजिएगा, वो भी 2-4-5 हज़ार रुपये मंथली दे देंगे, वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन जनसेवा का भावना है तो आप राजनीति में रहिए, हम आराम से रहिए, पूरा सपोर्ट रहेगा हम लोगों का। लेकिन अगर दोहरी नीति रखिएगा तो आप राजनीति से त्याग पत्र दें, इस्तीफा दें, चाहे कोई भी है, कोई भी पद पर है, आप लोग नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस अपने खून से सींचा है इस देश को, और इस देश को भगत सिंह ने सींचा है, किसी का बाप नहीं सींचा है, किसी का दादा नहीं सींचा है। भगत सिंह, राजगुरु, महाराणा प्रताप सब बहुत दुख झेल करके, वीर कुंवर सिंह सब इस देश को सींचा। आप लोग जो चाहिएगा वो नहीं होगा। अगर कमाना है तो बिजनेस कीजिए, बिजनेसमैन बनिए। ये पोस्ट नहीं है आप लोगों के लिए, आप लोग कृपया इस पोस्ट से त्याग पत्र दे दें। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत राय है, आप लोग हटे ना हटे वो आपका राय है।
और अगर आप में जनसेवा का भावना है, राष्ट्र प्रेम का भावना है, तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के राह पे चलिए, हमसे आगे बढ़िएगा, आपके नाम में भी नेता लगेगा। हम लोग किसी को आज तक नेताजी नहीं, किसी को मिस्टेक से कह देते होंगे, हम नेताजी नहीं कहते हैं, क्योंकि नेताजी कह देंगे तो उसका त्याग का भावना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह है नहीं, तो नेता हम नहीं कहेंगे। और नेतृत्वकर्ता कह सकते हैं। नेता सब अगर कह देने से नेताजी का कहीं आत्मा पर ठेस पहुंच जाए, सुभाष चंद्र बोस जी का तो मैं ऐसा नहीं, मैं उन्हें आदर्श मानता हूं। मैं अपने घर में उनका फ़ोटो भी लगाया हूं और मैं उन्हें पूजा भी करता हूं। और सभी युवा अपने आप को सुभाष चंद्र बोस से कम ना समझें, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और इस हिंदुस्तान में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और आप अपने आप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी कम ना समझें, उसको आदर्श बनाएं। वीर भगत सिंह को आदर्श बनाएं, चंद्रशेखर आज़ाद सबको आदर्श बनाएं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आदर्श इसलिए बनाएं क्योंकि उन्होंने ICS पास किए थे। उस समय आजकल का IAS का एग्ज़ाम जो होता है, उस समय का ICS होता था। ICS पास किए, उसके बाद रिजनेशन दिए, कहा कि मैं अंग्रेज़ का नौकरी नहीं करूँगा, और त्याग पत्र दे करके अंग्रेज़ को भगाए। इसलिए उसके नाम में नेताजी लगा। और कोई लगा लेगा नेता, अरे नेता के पीछे उछे रहेगा, आगे पीछे करता रहेगा, कुर्ता पैजामा पहन लेता है, घूमने लगता है, हैं, कहेगा कि हम नेता हैं। उसको आदमी सब कहने नेताजी नेताजी नेताजी। कौन चीज़ का नेताजी? तुम चाटुकारिता हो सकते हो, नेता नहीं हो सकते हो। तुम किसी को ब्लॉक में 10 रुपया का काम कराओगे, 5000 रुपया लोगे, ये काम कर सकते हो, तुम नेता नहीं हो सकते हो। नेता घूस नहीं लेगा, नेता बेईमान नहीं होता है। नेता राष्ट्र प्रेम, गरीब हित के लिए सोचता है, वो नेता होता है। अपने आप को निछावर कर देना किसी के लिए, किसी अच्छा काम के लिए, वो नेता हो सकता है। चाटुकारिता हो सकते हो, नेता नहीं हो सकते हो। कुर्ता पैजामा पहन लेने से नेता नहीं कहलाता है। मैं एक हंसी की बात कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। मौलवी जो होता है ना, हमारे बगल में भी मौलवी का घर है। जब कोई पर्व होता है लगभग सब मौलवी कुर्ता और पैजामा पहन लेता है, तो मैं कहता हूँ सलाम नेताजी सलाम, जो मिलता है। समझ गए? कुर्ता पैजामा पहन लेने से आप नेताजी नहीं हो सकते हैं। जिस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उस समय कुर्ता और पैजामा नहीं था, धोती पहनते थे, धोती, और धोती पहन करके रहते थे, वो सब नेता थे। महात्मा गांधी जी धोती पहनते थे, कुर्ता पैजामा पहन के चौक पे पान खा के घूमते हैं। आप बलर बलर करते हैं, हम नेता हो गए। क्या सेवा है तुम्हारा? अपना स्टेटस बताओ, तब जाके नेता कहलाओगे। देश के लिए क्या सोचे हो, अपने राष्ट्र के लिए क्या सोचे, अपने गांव के लिए क्या सोचे हो, अपने वार्ड के लिए क्या सोचे हो? तुमने कोई थॉट दिया जिससे ये देश या इस गांव का विकास का, या कोई शिक्षा पे कोई थॉट दिया जिससे 2 लड़का पढ़ के आगे बढ़ा, तब तुम नेता कहलाने योग्य हो। वरना कुर्ता पैजामा पहनने वाले को मैं नेता तो नहीं मानता। अगर जो युवा मानते हैं माने, मेरा अलग सोच है। कहना चाहूँगा, एक बार इलेक्शन था, कहीं का मैं नाम नहीं लूँगा, मुखिया का इलेक्शन, वो लड़ा था चुनाव, कभी जिला परिषद था, वो मुखिया से लड़ा था। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, बाय रिकॉर्ड है, आप हमसे अकेले में मिलिएगा तो मैं बता सकता हूँ, लाइव पे नाम नहीं बताऊँगा। मैंने उनसे पूछा कि आप तो जिला परिषद से लड़े थे, जिला परिषद तो थोड़ा हाई पोस्ट होता है ना, तो फिर आप मुखिया में आ गए, MP MLA में आपको ट्राई करना चाहिए। उनका जवाब था, सुनिए, कि जिला परिषद में फंड नहीं रहता है, मुखिया में फंड रहता है। यानी मुखिया या जो भी है वो कमाने वाला पद है, नौकरी है।
नौकरी समझता है, मुखिया पद को, एमएलए पद को सेवा पद नहीं समझता है। इसलिए जनता को मालिक कैसे समझेगा वो आदमी। जो नौकर पैसा कमा के अमीर इंसान गरीब को कभी मालिक समझेगा? तो इस पोस्ट को अपने आप के लिए क्या समझता है? कमाने वाला पोस्ट। ये कमाने वाला पोस्ट नहीं है। राष्ट्र सेवा, देश हित, अपने वार्ड हित, अपने पंचायत हित के बारे में सोचिए, न कि अपने पॉकेट के बारे में सोचिए। हाँ, पॉकेट में तो अपने आप चल जाइएगा। परितोषित आशीर्वाद भी मिलता है। आशीर्वाद के आजकल देखिए, किसी को पैर छू के बड़े को प्रणाम कीजिए, 10-20 रुपया दे देगा। वो आशीर्वाद हुआ। आप घुमा दीजिएगा तो कहेगा मेरा रुपया तुम घुमा रहा है, रुपया नहीं दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, ऐसा बोलता है। तो आप अच्छा काम कीजिएगा तो आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन किसी बुजुर्ग को हम प्रणाम कर लें, अगर वो रुपया नहीं गया, उसके पॉकेट में हाथ देकर छीन लें रुपया, तो आजकल यही काम किया जाता है। आशीर्वाद के तौर पे नहीं लेता, छीन करके रुपया लेता है। किसी बूढ़े को हम प्रणाम करें, अगर उसके पास 2, 4, 5, 10 रुपया नहीं है तो आशीर्वाद लिए हो गया। यहाँ पे क्या है आज के जनप्रतिनिधि में, अगर कोई किसी को प्रणाम करें, अगर वो पैसा नहीं दिया तो उसके जेबी में हाथ देकर छीन। ऐसा पैसा कमाने वाला सब जनप्रतिनिधि बनता है। और कमाने वाला पोस्ट नहीं है। ये आपको आशीर्वाद वाला पोस्ट है। आशीर्वाद में आप करोड़पति बन जाइए, अरबपति बन जाइए, अलग बात है। लालू यादव भी बहुत रुपया धन संपत्ति देख रहे हैं, अभी हाल जेल के अंदर में है। इसलिए ईमानदारी से कमाइए। अगर जनता का अहंकार लग गया तो आपको स्वर्ग में भी वास नहीं होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा। और जिस वार्ड में जो मुखिया काम नहीं करे, उस वार्ड में सभी युवा एकत्रित होइए। मुखिया को मत कुछ कहिए, बीडीओ के पास जाइए, एप्लीकेशन दीजिए और अपना काम करा लीजिए, हो गया। कोई भी रूल बना है, बनाने वाला कौन है? भगवान नहीं है, यहाँ का इंसान बने। और जो रूल इंसान बनाता है वो चेंज भी हो सकता है, मान के चलिए अभी हमको निर्मली जाना है, एक काम हो गया इमरजेंसी आपको गांव में, तो निर्मली का काम छोड़ देते हैं ना, क्योंकि मेरा अपना बनाया हुआ रूटीन था, उसको छोड़ दिए। तो ये भी होता है, आप गलत काम कोई हुआ, अगर कोई रूल बना तो आप उस रूल को छोड़ भी सकते हैं। और नवीन भैया जुड़े हुए हैं, स्पीच, गुड स्पीच लिखे हैं, मैं उसे नमन और प्रणाम करता हूँ। हम लोग साथ थे, मिलकर पटना में पढ़ते थे, अभी शायद दिल्ली में हैं, शायद जॉब वॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंसान है, साथ रहते थे, खाते थे, मज़ा मारते थे, घूमते थे। और आनंद जी लिखे हैं, आनंद जी जो भूति बलान के आंदोलन के भी सक्रिय सदस्य और हम लोगों के साथ ही रहे हैं, जहां बोले हैं वहां जाता है। लोग लिखे हैं कमेंट बॉक्स में, 7 निश्चय योजना का धज्जियां उड़ाई जा रही है मुखिया को वार्ड सदस्य के द्वारा। हाँ, ये बात हम जानते हैं, इसका धज्जियां उड़ाई जा रही है और वार्ड सदस्य और मुखिया अपने मनमानी ढंग से इस काम को कर रहा है, जहां उसको पर्सनल फ़ायदा है। पर्सनल फ़ायदा मतलब, पर्सनल फ़ायदा मीन्स यानी कि उसको अपना वोट है या उसको ये डर है कि यहाँ से कोई नया कैंडिडेट ना आ जाए तो हम हार जाएंगे, भविष्य का जिसको टेंशन है वो आपको वहाँ काम करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। हर जगह काम समान दृष्टिकोण से, जीतने के बाद सब समान हो जाता है।
किसी के अंदर ऐसा भावना अगर किसी मुखिया के पास पूरा बिहार के अंदर है तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका योजना नहीं, आपका खुद का, अपने ज़मीन बेच के दे रहे हैं क्या? ज़मीन का रुपया लगा रहे हैं कहीं किसी पंचायत में, किसी वार्ड में 1 रुपया का? नहीं लगा रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा करते हैं गलत करते हैं। अरे हम तो कितना मुखिया को देखे, किसी पंचायत का हम नाम नहीं लेंगे, किसी पंचायत का हम नाम नहीं लेंगे। हम बहुत मुखिया को देखे। कोरोना जिस समय आया था ना, अभी क्या होगा पता नहीं कोरोना में, मैं नहीं जानता हूँ। कोरोना जिस समय आया था उस समय सब डरते थे कि कोरोना से क्या होगा, ढट्ठी उठी लगा रहे थे गांव घर में, जहाँ तहाँ डरते थे। उस समय मुखिया का कोटेशन था, जब हम लोग बोले थे कहीं कहीं मुखिया सबको कॉल करके कि कुछ बांटिए, कुछ कीजिए, जनता मालिक मर रहा है, उसका कोटेशन था कि हमको लिखित में आएगा तब करेंगे, लिखित आएगा तब हम बांटेंगे कुछ। जब उनको लिखित आया लेटर, सचिव बिहार सरकार, मुख्यमंत्री के सचिव अमृतलाल मीणा जी का लेटर आए, और लेटर आने के बाद सिर्फ 2 मास्क और साबुन, 4 मास्क और साबुन का लेटर आया। जब लेटर देख लिया उसके बाद 4 लॉकडाउन ख़त्म, उसके बाद देने के लिए आया, वो भी सिग्नेचर करा के, क्योंकि इसका बिल बनाना है। सोचिए, कफन का रुपया अगर आएगा, ये शुरुआती दौर में ऐसा डर और ऐसा हॉबी बना हुआ था, उस समय ये नहीं सोचना चाहिए। कमीशन खाते हैं तो ठीक है, 1-2 लाख रुपया चला गया तो क्या हो गया, चला गया ना, आपका कमाया हुआ धन था, धन है, पीसी वाला रुपया है, किसको नहीं मालूम है। एक मुखिया तो पकड़ा भी गया था कि अभी जल नल योजना में 1 लाख में 10,000 मुखिया का पीसी बनता है। 15 लाख का एक जल नल योजना, 15 लाख, 14 लाख, 18 लाख ऐसा है। इसका योजना का लिस्ट देखे हुए थे। 15 लाख मिनिमम सोचिए, एक जल नल का 1.5 लाख रुपया मुखिया का पीसी बनता है। तो कितना जल नल योजना गड़ा है पूरा पंचायत में, सोच लीजिए। अगर 1.5 लाख रुपया का मास्क, साबुन, सैनिटाइज़र बांट देता, सब युवा को देता कि आप लोग अपने अपने वार्ड में बांट दीजिए। बाद में तो सुन रहे हैं 9 लाख की कितना रुपया आया कि नहीं आया, उसका हम सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकते हैं। वो अथी में आया है, 15वीं वित्त आयोग में क्या आया पता नहीं, उस समय नहीं बांटा। जब लिखित आया, जब उसका सिग्नेचर अमृतलाल मीणा का चिट्ठी आया, उसके बाद 4 लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद कहीं कहीं दिया, कहीं कहीं किस वार्ड में दिया पता नहीं, इसलिए वो भी सिग्नेचर के साथ दिया। और मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसा मुखिया भी इसी बिहार के अंदर है जो कोई चिट्ठी, किसी का इंतज़ार नहीं किया और बाल्टीन, टब, गिलास सब बांटे हैं। वो भी है ऑन रिकॉर्ड। कहीं गमछा, तौलिया, ये सब भी बांटा गया है। ऐसा भी मुखिया है इसी पर बिहार के अंदर, ऐसा भी मुखिया है। और मेरा एक दोस्त शशि रंजन जी जुड़ गए हैं। पप्पू जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, थैंक यू, धन्यवाद। तो हम कह रहे थे अरे हम लोग जो चाहेंगे ना, सही दिशा और सही दिशा के साथ, सही सोच के साथ करेंगे ना तो सक्सेस होगा। नेता को तो हम लोग बनाते हैं, मुखिया हम लोग बनाते हैं, जिला परिषद हम लोग बनाते हैं, हम उसको मालिक कैसे मानेंगे? हम लोगों को कहता है जनता मालिक।
लोग जानता है एक वोटर है, वो अपने आप को भी मालिक है, क्योंकि एक वोट अपने लिए खुद वो भी गिराता है। अब जो कैंडिडेट खड़ा होता है उनको बोलिए तो आप अपना वोट नहीं गिराइए, वो गिराएगा। और एक वोट जो खुद गिराता है वो अपने लिए एक नौकर खुद चुनता है, मालिक हो गया, कभी नहीं मालिक हो सकता है। और मैं परसा उत्तरी मुखिया को, वार्ड सदस्य को, जो भी है, मेरा जंग छिड़ गया है, राजनीति जंग। मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, राम राम सलाम, ऐसा मत सोचिएगा। लेकिन हाँ, गलत के वास्ते मेरा आवाज़ उठेगा ही उठेगा। मैंने क्या किया जो मेरा यह बिना कहे, हम आपको रिक्वेस्ट भी किए थे क्यों नहीं आप इस गली को बनवाए। देखिए कितना बड़ा गली है, इसमें नहीं बनाया। लोग को बार बार विजिट करके दिखा रहा हूँ क्यों नहीं बनाया। इसलिए मैं आपके विरोध सब कुछ, सब हद पार कर सकता हूँ। लिखित से ले करके हमको जहाँ जो देना पड़े आपके विरुद्ध में आज से मैं दूंगा। मैं लाइव भी इसीलिए आया था कि आपको लग रहा था कि पप्पू छोड़ देगा, नहीं, मैं किसी को छेड़ता नहीं, और जो मुझे आगे से छेड़ता है मैं कभी किसी को छोड़ता नहीं। ये मेरा यहाँ से नहीं, मेरा 2-3 दोस्त इसमें जुड़ा हुआ है पटना का जो साथी थे वो भी जानते हैं। नवीन भैया है, एक रंजन है, 3 गो दोस्त है, वो भी जानते होंगे। मैं पटना में भी जो मन बना लेता था वही करता था, और मैं जो बोला हूँ वो करूँगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं वोट बहिष्कार आंदोलन स्टार्ट किया और मैं किया। प्रशांत सर के लेकर के सीएम नीतीश कुमार से, संजय झा से लेकर के और टेंडर प्रक्रिया तक आया। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, और मैं इस मुखिया के विरुद्ध बोल दिया हूँ, आवाज़ उठा दिया हूँ, तो मेरा आवाज़ रुकने वाला नहीं है। पर मेरे अंदर, हाँ एक बात और, हमको कोई खरीद भी नहीं सकता है नोट से नहीं खरीद सकता है। हमको खरीदना है तो सिर्फ दिल से और दिमाग से खरीद सकते हो, प्यार मोहब्बत से खरीद सकते हो। कोई हमको पैसा से नहीं खरीद सकते हो। ये भी मैं कह रहा हूँ, मैं जहाँ तक होगा परसा उत्तरी मुखिया और परसा उत्तरी के वार्ड नंबर 1 के विरुद्ध अपना लेटर, अपना एप्लीकेशन, अपना ट्विटर, फेसबुक, टोटल डील एकदम लीगली ढंग से करता रहूँगा। मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक कि कोई ठोस पहल परसा उत्तरी मुखिया वार्ड पे नहीं आ जाता है, तब तक मैं यह जंग ख़त्म नहीं करूँगा। मैं ये कमिटमेंट करता हूँ आज, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ है। मैं इसलिए चुप था, मैं जानता था कि परसा उत्तरी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं चुप इसलिए था कि तटबंध का टेंडर नहीं हुआ था। अब परसा उत्तरी के विरुद्ध इसलिए मैं जंग छेड़ दिया हूँ कि टेंडर पर क्या कोई नहीं कुछ कर सकता है। जिसको जो करना है, नीतीश कुमार जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद था, और मैं नीतीश कुमार जी के साथ हूँ, क्योंकि वो तटबंध बनाया है। मैं नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार जी का योजना है और इस योजना को सही ढंग से नहीं चला रहे हैं और अपने मनमानी ढंग से जो काम कर रहा है, इसके विरोध मैं ठोस कार्रवाई की मांग करता हूँ, ठोस पहल की मांग करता हूँ। मनमानी क्यों करता है? किसी का मनमानी पंचायत में नहीं चलेगा, किसी का तानाशाही नहीं चलेगा। जनता मालिक होता है, जनप्रतिनिधि नहीं। 5 वार्ड में वार्ड सदस्य
सचिव के अलावा 5 सदस्यीय टीम का गठन होता है। वर्षा उत्तरी वार्ड नंबर 1 में नहीं किया है, बैठा करके चुपचाप करा लिया है। कौन जानता है वार्ड सदस्य और सचिव के अलावा नाम 5 का? हमको बताए, कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं देख रहा हूँ। वर्षा उत्तरी का भी वार्ड नंबर 1 का कितना आदमी जुड़ा हुआ है इसमें, किसी को नहीं मालूम है। चुपचाप बैठा किया, चुपचाप काम अंदरे अंदरे कर देता है। ये सब नहीं चलेगा। इसलिए मैं सभी जो भी युवा इसमें जुड़े हुए हैं, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राजनीति में आइए, राजनीति में आने के बाद आप MP बन जाइएगा, MLA बन जाइएगा, क्या कहते हैं बड़ा बड़ा सपना सब छोड़िए, कुछ नहीं बनिएगा। लेकिन हाँ, अपना विकास कीजिए, अपना क्षेत्र का विकास, अपने गांव का विकास, अपने वार्ड का विकास करवाइए। उतना तो पढ़ लिख लिए हैं, नॉलेज है आपको। आप लोग अपने आप को सुभाषचंद्र बोस की तरह जोश जगाइए, बैठक कीजिए, मीटिंग कीजिए। छोटा छोटा अपने अपने वार्ड में 10-10 लड़का का, उसमें 4-5 बुजुर्ग जो बुद्धिजीवी हैं उनको बुलाइए, उनको बोलिए कि आप महात्मा गांधी के रोल में बैठिए। हम लोग सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप के रोल में बैठते हैं, और अपने वार्ड में से काम करवाइए। कोई ज़रूरी नहीं है मुखिया का, वार्ड सदस्य तो रहेगा आपके साथ में, वार्ड सदस्य को बैठाइए, सचिव से बात कीजिए, पंचायत सेवक से, उसके बाद मुखिया BDO से बात कीजिए, SDO से बात कीजिए, DM से बात कीजिए। अगर DM नहीं मानता है तो सब आदमी चंदा कीजिए, चले जाइए पटना CM ऑफिस, वहाँ से बात कीजिए। या विधायक है, सांसद है, उनसे बात कीजिए कि मुखिया बात नहीं, डिक्टेटरशिप दिखा रहा है, तानाशाह कर रहा है, किम जोन बन गया है, उसके विरुद्ध वो करेंगे। MLA है, MP है, उससे दबाव बनाइए। मुखिया तो काम नहीं करेगा। काम करने का तौर और तरीका होना चाहिए। अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, कोई हिटलर नहीं है, जान लीजिए। जहाँ जाते हैं कहते हैं रोड नहीं बना, मुखिया को यहाँ इधर से वोट नहीं, इसलिए नहीं करता। ऐसा बात नहीं बोलिए आज के बाद, ना मर्दों हिजरा सब ऐसा बोलता है। लोग पढ़ लिख करके विद्वान हो गए हैं, ये बात बोलेंगे मुखिया नहीं करता है। मुखिया से भी ऊपर है, उससे भी ऊपर है, उससे भी ऊपर है, सबसे ऊपर कानून है। अगर कानून नहीं सजा देता है तो उससे ऊपर भी भगवान है, वो नहीं किसी को बकसते हैं। सोच लीजिए, अपने आप को डिक्टेटरशिप, तानाशाह मत सोचिए। कोई सबसे ऊपर मालिक है। लालू यादव भी राजा था, राजपाट का भोग किया, गलत काम में फंस गया, चारा घोटाला में, जेल के अंदर में बैठ गया है। इसलिए गलत मत कीजिए, जो है सही कीजिए, न्याय कीजिए, जनता के साथ न्याय कीजिए। जो जनता के साथ न्याय करेगा उसी को आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद, दुआ और प्यार मिलता रहे। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय विज्ञान, लास्ट में जय भगवान का नारा दीजिए और युवा एकत्रित होइए। रोशन सर जुड़ गए हैं, थैंक यू। और आप लोग जिस वार्ड में काम नहीं करता है मुखिया, चाहे किसी भी पंचायत के, पूरा बिहार में कहीं भी, जहाँ तक ये मेरा लाइव आगे शेयर होते होते जाएगा, मैं सब पंचायत के बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग अपने वार्ड सदस्य को पकड़िए, अपने वार्ड में मीटिंग कीजिए और एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए और आगे बढ़ाइए, काम कीजिए। मुखिया नहीं करता है, पंचायत सेवक से करवाइए, पंचायत सेवक कर देगा। और जिस पंचायत में मुखिया काम नहीं करता उसको PC बंद कीजिए 10%। क्यों देंगे? वीडियो साहब को दीजिए, वीडियो अगर लेता है, नहीं लेता है तो ग्राम सेवक सबको दीजिए, PC जो लेता है उसको दीजिए, काम करवाइए। PC लेता है, सोचिए डायरेक्ट, सब जानता है ये बात। PC लेता है तब ना 6 इंची की जगह 2 इंची ढलाई करता है, ईटा पाट करके देता है। खड़ंजा का मतलब क्या होता है? लिखा रहता है एस्टीमेट में, खड़ंजा देता है पटरंजा। कोई देखने वाला नहीं है, पटरंजा चलता है।
अरे लालू जी के ऊपर 420 का धारा लगा, क्या लगेगा? घोटालाबाज है, चोर है, ऐसी था वो। हम देखिए, हम किसी के हाथ वाला बात नहीं बोल रहे हैं। लालू यादव का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि वो भी राजा थे, उसको फंसाया गया या वो मिस्टेक किए होंगे जानबूझकर, लेकिन जेल में तो है। इसलिए मैं उदाहरण दिया हूँ। मुझे धारा उड़ा से क्या मतलब, मैं लॉ नहीं किया हूँ जो मैं बता दूंगा आपको। अब हमसे कोई दवा लिखाएगा कि घाव का या कुछ हो गया तो हम डॉक्टर थोड़ी हैं कि हम दवा लिख देंगे, हम ऐसा बात नहीं बता सकते। लेकिन हम लालू यादव का एक सेंस में हम उसका इसलिए लिए हैं नाम, वो भी राजा थे, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री थे और अभी जेल के सलाखे के अंदर है। गलत कीजिएगा ना तो आप भी जा सकते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि जा सकता है। आज का मुद्दा पंचायत का मुद्दा है। अगर पंचायत के मुद्दे पर कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूंगा। और एक ऋषिकेश कुमार जो धनुजा पंचायत से आते हैं, मैं उन्हें राम राम सलाम करता हूँ। वो लिखे हैं, सब कुछ तो ठीक है लेकिन बोल जो पप्पू रहा है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही, एक्सेलेंट वर्क, वेल डन, आपको भी वेल डन। और मैं यही बोल रहा हूँ कि काम क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग मुखिया के पीछे जाते हैं, जितना हम मुखिया वार्ड के पीछे जाएंगे उतना में हम लोग खुद काम करवा लेंगे, अपना मीटिंग करके बैठार करके करवा लेंगे। तटबंध का लड़ाई था, हम लोग पीछे जाते थे, कहते थे, एप्लीकेशन देते थे, सुनता था, फेंक देता था। बताइए, N57 जाम हुआ था, वो भी कहा 15 रोज के बाद DM साहब आएंगे, नहीं आया। क्या कर लेगा? जब युवा जागा तो यहाँ से दिल्ली तक युवा के मतलब सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वो भी थे इसमें बहुत सारे। तो हिल गया, काम हो गया, काम हो रहा है। तो जान लीजिए, युवा जागेगा, जनता जागेगा, जनता यानी जनता मीन्स मालिक जागेगा तो कुछ भी हो सकता है। और मैं वैसे गद्देदार, बेईमान, भ्रष्टाचार मुखिया के विरुद्ध, पूर्व जो भी मुखिया हैं ऐसे गद्दार, बेईमान और अपने आप को फिर पुनः पद पर विस्थापित या स्थापित होने के लिए अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का एक वाक्य जो बोले थे उसको मैं फिर दोहराना चाहूँगा आपके लिए कि आवश्यक नहीं है कि जनता का चुना हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बना ही रहे। प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, भ्रष्टाचारी, दमनकारी और अक्षम हो जाती है, तब मतदाताओं को यानी जनता मालिक को यह अधिकार है कि वह उनके इस्तीफे की मांग करे। अगर असक्षम और भ्रष्टाचारी कोई मुखिया या कोई है जनप्रतिनिधि तो उससे आप लोग इस्तीफे की मांग भी कर सकते हैं। मैं 2-4 पंचायत में देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे कोरोना में बहुत अच्छा खर्च किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था, गमछा उमछा बांट रहा था। मैं वैसे मुखिया को जिस पंचायत में किया, बिना लिखित के काम, बिना जो भी मुखिया जहाँ भी जिस पंचायत को अमृतलाल मीणा जी के चिट्ठी से पहले जो भी मुखिया खर्च किए होंगे, मैं वैसे मुखिया को धन्यवाद देता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ
क्योंकि उसमें देश सेवा और देश हित की भावना है। और ऐसा ही मुखिया हर पंचायत को मिले, और ऐसा मुखिया ना मिले जो लिखित का इंतज़ार करे 10-20 या 5,000 10,000 के लिए। ऐसा मुखिया नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना आया था, अभी तक ज़िंदा है। कोई ऐसा रोग है और जनता को 10-20 रुपया का सामान देने के बाद वो आदमी ज़िंदा रहेगा। आदमी के पास पैसा रहता है, खरीद लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं, अब वो डायरेक्ट मुखिया के थ्रू मिलेगा, दूसरा आदमी नहीं ला सकता है, तो मुखिया इंतज़ार करेगा कि हमको अमृतलाल मीणा जी का चिट्ठी आएगा पटना से, और उसके बाद हम फिर तैयार करेंगे लिस्ट किसको देना है किसको नहीं, और तब देंगे। तब तक तो आदमी मर जाएगा। ऐसा मुखिया को आप लोग वोट या कुछ भी अगले बार नहीं बनाइएगा। जो भी है वो 1 साल का मैटर है, 2 साल का, वो उतना छोड़िए। अभी जो भी मुखिया काम नहीं कर रहा है उस पर पूरा एक्टिव होकर काम कराइए। युवा जागिए, युवा एकता बनाइए, सब वार्ड में संगठित होइए। आप लोग अपने से खुद से काम कराइए। अब कहावत एक है, अपने हाथ जगन्नाथ, समझे? तो अपने से कराइए। क्या कर लेगा? कोई नहीं कुछ करेगा। वीडियो सीडियो DM CM से जाइए, मिलिए, कराइए। अगर नहीं करता है तो कोई हाई प्रोफाइल का जो भी, जिससे भी आपका टैग है, उस जनप्रतिनिधि से आप टैग बनाइए और वहाँ से अपने पंचायत में, अपने वार्ड में काम करवाइए। आपका भी नाम होगा कि मुखिया नहीं करवाया, ही करवा रहा है, और आपका काम भी होगा। और आप अपने ऊपर हम का वर्ड मत यूज कीजिएगा कि हम करवा रहे हैं। जैसे कोई मुखिया किसी रोड को बना देता है, कहता है हम बनवाए हैं, ऐसा आप मत कीजिएगा। डायरेक्ट नीतीश कुमार जी पर सौंप दीजिएगा कि 7 निश्चय योजना के तहत हुआ है, इसमें नीतीश जी का योगदान है, किसी का कोई योगदान नहीं है। तो नीतीश जी को भी लगेगा कि नहीं, मेरे बारे में भी तो कोई बोला और बोल रहा है, तो सही बोलिए। हर हमेशा सही पर आवाज़ उठाइए। और मैं एक लास्टली और युवा को जगाने वाला वर्ड सेंटेंस मैं यूज कर रहा हूँ। अगर खुद को जिंदा समझते हो, अगर खुद को जिंदा समझते हो तो गलत को गलत बोलना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। लाशें मतलब मरा हुआ। तो अगर खुद को जिंदा समझते हो तो गलत को गलत बोलना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें बहा करती हैं। लहरों मतलब लहर जो आती है बाढ़ में, उसके साथ तो लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। तैराक जो है सो तैर के आगे निकलता है। इसलिए तैराक बनिए, लाश मत बनिए। अगर गलत को गलत नहीं बोलिएगा तो आप एक जिंदा लाश की समान हैं। इसलिए जहाँ भी गलत किसी भी मैटर में कहीं भी हो रहा है, पहला बात, अगर आपको बोलने का साहस नहीं तो वहाँ मत जाइए, क्योंकि बुरा देखना, बुरा सुनना और बुरा बोलना तो तीनों गलत है। एक जीता जागता उदाहरण महाभारत से ले रहा हूँ। महाभारत में आप देखे होंगे कि जब दुर्योधन चिरहनन हो रहा था, द्रौपदी का भीष्म पितामह वहाँ बैठे हुए थे। सबसे शक्तिशाली, उससे शक्तिशाली उस स्वयंवर में कृष्ण के अलावा कोई नहीं था। उस समय चिरहरण हो रहा था और वो चुपचाप देखे। उसका नतीजा आप देख लिए कि महाभारत में क्या हुआ उसके साथ, भीष्म पितामह के साथ। तीर के बाण के सैया पे उनको सोना पड़ा। इसलिए कितना भी शक्तिशाली आप हैं और गलत को गलत बोलना नहीं आता है, तो आप इस मानव शरीर में आकर के आप बहुत बड़ा पाप किए। आपको मानव शरीर में नहीं आना चाहिए, आप मवेशी में आपको जन्म होना चाहिए। अच्छा है, तो गलत को गलत बोलिए और आवाज़ उठाते रहिए। जो भी किसी न किसी मुद्दा पे गलत जहाँ है वहाँ आवाज़ उठाइए और क्षेत्र का विकास होगा। और जो भी आप लोग आगे बढ़िएगा, जो भी सही आवाज़ उठेगा उसमें हम भी सहयोग करेंगे जहाँ तक होगा। हम तो कुछ नहीं जानते हैं। और अच्छा जो राय रहेगा आप लोगों का, तो मेरा भी राय है, युवा जो अच्छा करता है तो हमें भी उत्साह रहता है कि हम भी इनके साथ रहें। और जब तक युवा नहीं आगे बढ़ेगा, जब तक युवा इसमें एक देश के प्रति जागरूक नहीं होगा,
तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। यही बेईमान सब भ्रष्टाचार सब लूटते रहेगा। और देश को हम एग्जाम्पल भी दिए कि 100 रुपया आता है और यहाँ तक आते आते 10 रुपया का वर्क होता है, 90 रुपया खा लेता है। अगर 90 रुपया नहीं खाएगा तो सरकारी खजाना में रहेगा वो पैसा, हम लोग टैक्स का रुपया होता है। यहाँ तक गरीब जो जॉब करता है वही टैक्स नहीं देता है, गरीब से गरीब इंसान भी उसमें टैक्स पेयर है। अगर कोई खैनी खाता है, तंबाकू खाता है, एसी लॉक खाता है, उस पर भी इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा हो रहता है, उस पर टैक्स जाता है सरकार के खजाने में, वही रुपया रहता है। हम लोगों का पूर्ण अधिकार है उसका, उस रुपया पर। और जो जहाँ सही सदुपयोग हो रहा है तो वो ठीक है, अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो उसका हम सभी युवा मिल करके जहाँ भी हो उसका विरोध करें और अपने स्तर से करें। और सब गांव में एक कम से कम मेरा रिक्वेस्ट है, सभी गांव में एक युवा संगठन नाम दीजिए और उस युवा संगठन का उस गांव का कोई अध्यक्ष बन जाइए, माने जो भी है। अगर नहीं बनिएगा तो सदस्य रहिए। और युवा संगठन के अंतर्गत जैसे वार्ड नंबर 1 है, मान के चलिए वार्ड नंबर 1 में जो जितना युवा है एक युवा संगठन बनाइए। उसके तहत आप लोग अपना एक संगठन बना लीजिए 10, 20, 25 लड़का का। फिर दूसरे वार्ड में बनाइए, अपना बना के कोई भी ऐसा काम होता है तो उसको करवाइए युवा संगठन के तहत। एक नहीं होता है तो फ्लैग बना लीजिए युवा संगठन, उसका 10 को लड़का का नाम दे दीजिए, आप अपना काम करा सकते हैं। युवा संगठन सीधा हिसाब यूथ ऑर्गेनाइजेशन, अपना यूथ ऑर्गेनाइजेशन बने, अपना काम करवा लिए, हो गया। वो काम से मतलब है। तो इसलिए मैं कहूँगा सभी युवा जो काम करिएगा, जो अच्छा रहेगा, इसमें महात्मा गांधी भी सपोर्ट दे देंगे। चाहे सत्य और अहिंसा पे थोड़ा विवाद हो सकता है, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच सत्य और अहिंसा पे थोड़ा विवाद चल रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि अहिंसा नहीं करने के लिए, और सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे कि बिना अहिंसा का तो अंग्रेज भागेगा नहीं। दोनों में थोड़ा विवाद ऐसा होगा। आप लोग भी कहीं किसी वार्ड में मीटिंग कीजिएगा तो होगा ऐसा। महात्मा गांधी सब जो हैं, जिस वार्ड में भी 10-20 हैं महात्मा गांधी टाइप के आदमी, मतलब लाठी फराठी नहीं चलाने वाला, तो वो सब बोलेंगे कि सब छोड़ दो ना, क्या ज़रूरी है, अगले बार तो ये हारे जाएगा वार्ड सदस्य, मुखिया तो हारे जाएगा, छोड़ो ना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग कहा कि इस बार हार जाएगा ये हम लोग जानते हैं, लेकिन ये तो 7 निश्चय योजना फिर कहीं बंद हो गया, तब क्या होगा? क्लोज कर दिया जाए, तब तो मेरा काम नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है, उसको भी लाना है। महात्मा गांधी जी चलिए इस बैठक में बैठिए, 4-5 नेहरू जी सब, उसको बैठाइए। आप लोग उस पर थोड़ा विवाद होगा, ऐसा जानते हैं हम, लेकिन उसको करिए, अपना काम कराइए। कोई ज़रूरी नहीं किसी का, अपना हाथ जगन्नाथ मानिए। और जो भी मुखिया अपने मनमानी ढंग से काम करता है उसको नहीं चलने दीजिए। और मैं एक और बहुत वैल्यूबल बात बोलने जा रहा हूँ, जो खास करके मेरे पंचायत में हुआ है। मैं किसी दूसरे पंचायत के बारे में नहीं बोल सकता, मैं किसी दूसरे वार्ड के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा घर जहाँ है मैं वहीं पे बोलूँगा। मेरा घर वार्ड नंबर 1 परसा उत्तरी है, बरडिया प्रखंड, वार्ड नंबर 1 परसा उत्तरी पंचायत। पप्पू कुमार मेरा नाम है। और मैं जो अब जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप लोग ज़रूर सुने और सही कमेंट तराक दें, जो भी जुड़े हुए हैं भाई, आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं, अब जो बोलूँगा उस पर सही कमेंट आप लोग अवश्य दें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग शेयर करें। अब मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब जो मुद्दा है
शौचालय योजना, आप लोग जानते होंगे शौचालय योजना क्या है। शौचालय योजना में सब आदमी अपना अपना फॉर्म भर के देता है और उसके तहत 12,000 रुपया अकाउंट पे आता है। तो इसमें थोड़ा धांधली हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि हमारे वार्ड नंबर 1 में बहुत सारा ऐसा पेमेंट हुआ है जिसके पास लेटरिन नहीं है। आज भी वो लेटरिन करने के लिए बाहर जाते हैं, मैदान में जा रहे हैं और उसको 12,000 पेमेंट हो गया है। और आप लोग कहेंगे कैसे हुआ है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसे हुआ है, 1-2 कमेंट। मैं वैसे भी बोल दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी दौड़िए। तो ये जो हो रहा है कैसे हुआ है ये मैं बोलूँगा। और आपके पंचायत में भी ऐसा हुआ है तो इसका विरोध कीजिए, क्योंकि सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं होने देना है। आज से हम सब युवा, जो भी बिहार के युवा हैं, हम सब कसम खाएं और युवा संगठन बनाएं। इसका एक ही उद्देश्य, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, हम लोगों का एक ही उद्देश्य कि देश में या इस राज्य का कोई भी खजाने का रुपया को बर्बादी नहीं होने देंगे। बस बेटी बचाओ यात्रा, बेटी बचाओ, ये है वो है, बहुत सारा योजना है। हम लोगों का एक ही है कि खजाने का रुपया का बर्बादी नहीं होने देंगे और 1-1 रुपया का हिसाब लेंगे। यही योजना के तहत आप लोग अपना एक युवा संगठन तैयार कीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि शौचालय योजना में कैसे हुआ। जो बाहर जाता है उसका तस्वीर खींच लीजिए। प्रणाम मुखिया जी, आप तो कोरोना में बहुत खर्च किए थे। ये है सुरेंद्र यादव, बसवाड़ी पंचायत के मुखिया जी हैं, बहुत दिलदार आदमी हैं, युवा के साथ जुड़े रहते हैं। और ये कोरोना पर जिस समय अमृतलाल मीणा का नहीं आया था चिट्ठी, उसी समय ये बहुत चीज़ बांट रहे थे, मास्क, साबुन, गमछा, गंजी सब दे रहे थे। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मैं उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसा मुखिया, दिलदार मुखिया होना चाहिए। और मैं शौचालय योजना के बारे में बोल रहा हूँ। और मैं तस्वीर लिखे हैं कि जो बाहर जाता है उसका तस्वीर खींच लीजिए। नहीं, मैं नंगा फ़ोटो किसी का नहीं खींच सकता हूँ, बाहर जाता है तो ये काम है। अभी ओडिशा भी नहीं हुआ है परसा उत्तरी पंचायत, तो मैं क्यों फ़ोटो खींचूँ किसी का। तो हम में उतना हिम्मत भी नहीं, हम नहीं खींच सकते हैं फ़ोटो। इसके लिए मैं मुखिया जी से क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। ये काम अगर प्रशासन करे तो अति उत्तम होगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि शौचालय में क्या होता है, कैसे पेमेंट होता है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। शौचालय योजना जो है इसमें 12,000 रुपया पेमेंट होता है। इसमें क्या करता है कि 2,000 रुपया घूस लिया और उसका फ़ोटो सब खींचा, फ़ोटो खींच करके दूसरे के शौचालय में जाके जियो टैग करा देता है। और जब 12,000 रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है, उससे पहले 2,000 रुपया घूस ले लेता है। और उसका लेटरिन आज भी नहीं बना हुआ है। परसा उत्तरी पंचायत में वार्ड नंबर 1 का लिस्ट निकालें और उसका वेरिफिकेशन करवाए, पकड़ में आ जाएगा कि इस योजना में धांधली हुआ है कि नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। ऐसे भ्रष्टाचार कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचार को, दमनकारी को, अक्षम को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर वो लोकमान्य जयप्रकाश नारायण जी को मानते हैं तो। जेपी आंदोलन से ही बहुत सारे नेता का उभराव हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा भ्रष्टाचार को आप लोग युवा साथी सपोर्ट ना करें। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से जहाँ मन होता है वहाँ काम करता है, ऐसा भी ना करें। जिस प्रकार से पैसा आता है उस प्रकार से किसी को ना छोड़े। आपको वोट नहीं हुआ है, मत मूड बने और आप ही को वोट दे, आप ही को चुनाव कर दे। और ये भी जान लीजिए, जब आपके भाग्य में होगा, आपका कर्मफल में होगा, भाग्य से कुछ नहीं होता है, कर्मफल में होगा। तो मैं एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ। पहले रामप्रीत मंडल जो अभी MP हैं,
कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज वो लाइव आए थे और कह रहे थे कि मेरे बारे में कोई अफवाह फैला दिया है कि मैं देहांत हो गया हूँ, तो मैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूँगा, ऐसे कह रहे थे। बहुत अच्छा आदमी है। एक बार परसा भी आए थे हमारे गांव, मेला में हम लोग मिल कर के लाए थे, सब युवा सब, जो भी महात्मा गांधी सब भी इसमें बहुत थे, सब आदमी मिल कर लाए थे। तो उनका कहना था कि तो ऐसे तो शौचालय योजना में ऐसे 12,000 रुपया का होता है और 2,000 ले लेता है घूस, 10,000 रुपया खा लिया है। बना नहीं है, जिसका पेमेंट हुआ है दूसरे जगह जियो टैग करके किया है। इस पर सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई का मैं मांग करता हूँ। अगर आप लोग वर्चुअल रैली करते हैं, अगर हम लोग वर्चुअल रैली सुनते हैं, तो मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा साथी इसको शेयर करें। मैं कहता हूँ जिस भी पंचायत में ऐसी धांधली हो रही है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, और कानूनी कार्रवाई उस पर न की जाए कि जो पैसा ले रहा है, कानूनी कार्रवाई उस पर की जाए जनप्रतिनिधि पे जो इसमें संलग्न होकर के ऐसा काम करवा रहे हैं। ये तो और सभी मुखिया, सभी जनप्रतिनिधि खराब नहीं होते हैं। आरपी मंडल जी के बारे में हम बोल रहे थे मुखिया से, पहले मुखिया में जीते। देखिए आप लोग कोई ऐसा मुखिया है जो अपने आप है बहुत स्मार्ट, जैसे कि वो समझता है कि इस बार हम मुखिया बने, फलना जगह काम कर देंगे, ये हमको वोट देगा, ये हमको सपोर्ट करेगा, तो अगले बार फिर हम मुखिया बन जाएंगे। तो मुखिया बनते बनते कुछ नहीं बनिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ऐसा ना करें, कर्म करते जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि आरपी मंडल की तरह आप MP भी बन सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बार या 2 बार, जो भी उसका इतिहास मुझको पूरा नहीं मालूम, पहले मुखिया बना, मुखिया से समिति बना दूसरे बार या तीसरे बार जो भी, उसके बाद प्रमुख बना, प्रमुख के बाद MP का टिकट लेके आया। अभी MP बन के लोकसभा में हैं, झंझारपुर लोकसभा से MP हैं। इसलिए कर्म करते रहिए, कर्म के अनुसार। आप लोग मुखिया का ख्वाब क्यों देख रहे हैं दोबारा बने? कर्म कीजिए, जनता मालिक को खुश रखिए और उसका जो दुआ वाला रुपया लीजिए, ना कि ज़बरदस्ती मत लीजिए। इस प्रकार बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं, दे देता है 10, 50, 100, वो वाला रुपया लीजिए और आशीर्वाद लीजिए। आप लोग भी सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। सांसद विधायक बनिए, मुखिया का ख्वाब भी रखिए, कर्म कीजिए। ज्योति बसु कलकत्ता का CM जो भी था वैसा बनिए, क्या जीवन रहिए, लेकिन कर्म कीजिएगा तब ना। आज ज़बरदस्ती पैसा खर्चा करके ऐसा सोच रखे हैं कि किसी का कुछ नहीं करेंगे, हमको क्या कर लेगा। 2 इंची ढलाई करते हैं, बेईमानी से पैसा कमाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जनता सब देखती रहती है, ऐसे में आप लोगों को वोट नहीं मिलने वाला है। इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए। सीतामढ़ी साइड का एक महिला मुखिया है, तो अच्छा से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और कर्म करते रहिए। मुखिया भी बनिए, सरपंच भी बनिए, प्रमुख भी बनिए। भगवान करे इस क्षेत्र से जो भी है बिहार का, आप लोग सांसद भी बनिए, लेकिन देश हित, जनता हित के बारे में हर हमेशा सोचिए। मैं अब एक नारा देकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय विज्ञान, जय भगवान। जय भूति बलान क्षेत्र के जनता एकता जिंदाबाद। जय युवा संगठन, जय यूथ, जय युवा।
किसी को मेरा आहत पहुंचा हो वो हर्टली ना ले। मैं जो सही था, पारदर्शिता था, मैं वही बोलने का प्रयास किया हूँ। और पंचायती राज में दोहरी नीति के जो भी जनप्रतिनिधि है, मैं उससे इस्तीफे की मांग करता हूँ। ऐसा ना करें, सबको समान दृष्टि से देखें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय नौजवान, जय विज्ञान, जय भगवान, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र बोस।